Recording in progress. स्टार्ट करेंगे। सबको नमस्कार। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानितां देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनानाम् उपासते समानी वाकृति समाना हृदयानिव समानमस्तु मनो यथा वः सुसहासते। सबको नमस्कार। मैं पंकज बजाज देहरादून से हूँ। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम सॉफ्ट एक्सरसाइज से पहले शुरुआत करेंगे। उसके लिए हम दंड आसन में बैठेंगे। दंड आसन अर्थात दोनों लेग्स को आगे की ओर फैला देना, दोनों हाथ हथेलियाँ बिल्कुल बॉडी से लगी हुई जमीन पर, बैकबोन स्ट्रेट है, पैरों के अंगूठों को देख रहे हैं हम, पैरों के फिंगर्स को चलाएंगे। 1 पीछे, 2 पीछे, 3 4 एंड 5। पैरों को स्ट्रेच करते हैं आगे पूरा। 1 2 3 4 एंड 5। पीछे 1 2 3 4 एंड 5। जब हम आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं पूरा प्रेशर आना चाहिए थाइस पर, नी कैप पर। जब हम पीछे की ओर करेंगे तब नीचे नी कैप पर, थाइस पर। एक बार हम इसको रोटेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथ फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, बैकबोन स्ट्रेट, आगे की ओर घूमेंगे और गोल भी घूमेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स 5 4 3 2 एंड 1। इसके बाद हम अपना राइट लेग को स्ट्रेट रखते हैं, लेफ्ट लेग फोल्ड करते हैं, राइट थाई के ऊपर फीट को रखा, फोल्ड कर लिया, नीचे नीचे से पकड़ेंगे, बैकबोन का ध्यान रखेंगे, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, नी को चेस्ट के अगेंस्ट लगाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। फीट को हाथ में पकड़ लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और आगे पीछे जितना मैक्सिमम जा सके, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना मैक्सिमम जा सके हम उतना ही जाएंगे। आसन करते हुए कभी भी जब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितना है उतना है, धीरे धीरे सा बढ़ जाए। ऊपर 1 नीचे, ऊपर नीचे, मैक्सिमम जितना जा सके फ्लेक्सिबिलिटी से, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेफ्ट लेग स्ट्रेट करते हैं, राइट लेग पे आते हैं, राइट लेग फोल्ड किया जैसे लेफ्ट लेग किया था, थाई पर चेस्ट के अगेंस्ट लगाएंगे। 1। फ्लेक्सिबिलिटी से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जितना है उतना बढ़िया, धीरे धीरे सा नॉर्मल हो जाए। एंड 5। फीट को हाथ में ले लेते हैं, स्ट्रेट रखेंगे, जितना मैक्सिमम जा सके। 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर जितना जा सके। 1 2 बैकबोन स्ट्रेट, 3 4 एंड 5। अब बद्धकोण आसन में बैठेंगे हम। बद्धकोण आसन, बद्धकोण आसन के लिए दोनों पैरों के फीट्स को आपस में मिला लेते हैं बॉडी के पास। दोनों हाथों को हम पीछे रखेंगे और अपने पूरे पैरों को चलाएंगे। 1 2 3
4 एंड 5। ऐसे ही नॉर्मल बैठकर ट्विस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई में दोनों बदकोणासन में बैठे, दोनों पैरों के फीट्स को मिला लिया, फिंगर से कवर किया। 1 बटरफ्लाई, तितली आसन। उसके बाद हम अपने हैंड्स पे आते हैं, अंगूठा अंदर कवर करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। हाथों की चोंच बनाते हैं, शोल्डर के ऊपर रखेंगे, एल्बोस को मिलाते हैं और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स 5 4 3 2 एंड 1। शोल्डर्स पे एक बार ऐसे आ सकते हैं, हाथ को नीज के ऊपर रखेंगे, शोल्डर्स चलाएंगे, नीज की मालिश। 2 3 4 एंड 5। रिवर्स 5 4 3। नेक पर आते हैं। नेक को जितना लेफ्ट या राइट घुमा सकते हैं, मैक्सिमम उतना घुमाएंगे। मैं लेफ्ट साइड मुड़ रहा हूँ। 1 2। शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे, सिर्फ नेक खुली है। सेंटर में आए, राइट साइड जितना मैक्सिमम जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है। सेंटर में श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाते हैं। सांस लिया, छोड़ा, चिन को चेस्ट से लगाया। 1। श्वास लेते हैं पीछे, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल। आइस की एक्सरसाइज पे आते हैं। लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, राइट हैंड का थंब लेते हैं, थंब को देखेंगे, धीरे धीरे अपने नॉस्ट्रिल के पास लेके आते हैं। नॉस्ट्रिल से टेस्ट कराया, वापस बीच में ले चलते हैं, राइट साइड ले चलते हैं। हमारी नेक, गर्दन बिल्कुल सीधी है, सिर्फ आई बॉल्स की मूवमेंट है, सिर्फ आई बॉल्स की मूवमेंट। श्वास छोड़ते हुए, सॉरी, हाथ तो बीच में ले आए, लेफ्ट साइड चलते हैं, सिर्फ आई बॉल्स की मूवमेंट, ओनली आई बॉल्स। नेक, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है। ऊपर चलते हैं लेके, जितना मैक्सिमम जा सकें, सिर्फ आई बॉल्स की मूवमेंट। नेक बिल्कुल नहीं हिलेगी, बिल्कुल स्टैटिक है। नीचे ले चलते हैं, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं थंब को, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड राउंड, एंटी क्लॉकवाइज, बीच में लेके आए, थंब को नोस्ट्रिल से टच कराया, आइस क्लोज करी, दोनों हाथ की हथेलियाँ, पाम्स को अच्छे से गर्म किया, रब कर कर प्यार से आराम से आंखों के ऊपर लगाया। एक बार फिर रिपीट करते हैं। गर्म कर लिया, प्यार से आराम से आंखों के ऊपर लगाया। ये हमारा सॉफ्ट एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम पूरा होता है। हमारी बॉडी जॉइंट्स, मसल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। आसन मुद्रा करते समय थोड़ी बहुत बॉडी गर्म हो गई हमारी। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आएंगे, मन को तैयार करेंगे। उसके लिए हम पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जिसमें कंफर्टेबल है बैठते हैं। मैं पद्मासन में बैठता हूँ, दोनों लेग्स को स्ट्रेच किया, राइट लेग फोल्ड किया, लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड किया, राइट थाई के ऊपर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप्स को मिला लिया। स्ट्रेट रखेंगे बाकी तीनों उंगलियां, एल्बोज भी स्ट्रेट रहेंगी, बेंड नहीं रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट। जिह्वा को उल्टा करके तालू के साथ रहेंगे,
जीवा को उल्टा लटकाएंगे और तालू के साथ लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, मन को नाभि पर ले चलेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए। जितना मैक्सिमम एयर हम भर सकेंगे एब्डोमिनल में पूरा भरेंगे, पूरा हमारा एब्डोमिनल एक्सपैंड होगा। धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट होगा। लंबा, गहरा व धीमा, लॉन्ग, डीप एंड स्लो। जितना स्लो होगा उतना अच्छा। अगर हम 4 सेकंड में श्वास लेते हैं तो कम से कम 4 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना। ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना। स्टार्ट करते हैं। मन को नाभि पर, जीवा को उल्टा किया, तालू के साथ लगाया, हम अपने चेस्ट में वायु नहीं भर रहे हैं। जो भी हम इनहेल कर रहे हैं वो सब का सब हमारे पेट में, नाभि पर मन केंद्रित करते हुए एब्डोमेन में जा रहा है। काउंटिंग करके करते हैं। श्वास पूरा छोड़ दिया। शुरुआत करते हैं। 1, 5 सेकंड में पूरा पेट भर लिया, एब्डोमेन पूरा भर लिया। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारी आंखें बंद हैं, जीवा उल्टा होकर तालू के साथ लगी है। अब हम थोरैसिक ब्रीदिंग पर आते हैं। मन को नाभि से उठाते हैं, अनाहत चक्र पर ले चलते हैं। हमारे रिब्स के पास एक नीचे नहीं गड्ढा पोजिशन प्रोवाइड किया है, मन को वहाँ ले चलेंगे। लंग्स पूरे एक्सपैंड होंगे, गर्दन तक पूरा एक्सपैंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लंबा, गहरा व धीमा, 3 स्टेप हमें याद रखते हैं। लंबा, गहरा और धीमा, लॉन्ग, डीप एंड स्लो। जितना एयर हम अपने लंग्स में भरेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन लंग्स में होगा, ब्लड में मिलेगा। ब्लड से बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, ऑर्गन में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। उससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होगा। हार्ट को हमारे रेस्ट मिलता है। हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेन में ऑक्सीजन की ज़्यादा पहुँचेगी, हमारा कामनेस बढ़ेगा, एंजाइटी कम होती है और भी बहुत सारे फायदे हैं इस यौगिक ब्रीदिंग के। यौगिक ब्रीदिंग हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। 10 से 12 बार इसको कर लिया थोरैसिक ब्रीदिंग को। अब हम प्राणायाम की बात चलेंगे। प्राणायाम के लिए अपना मन को एक बार फिर नाभि पर ले चलेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। राइट हैंड को यूज़ करेंगे हम। राइट हैंड का थंब, सबसे छोटी कनिष्का, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन चारों फिंगर्स को यूज़ करेंगे, लेकिन इंडेक्स फिंगर, थंब या अनामिका इसको यूज़ नहीं करेंगे। राइट हैंड के थंब से राइट साइड का नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, तीनों उंगलियों से बंद करेंगे, थंब हटाएंगे, राइट साइड से श्वास को धीरे 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 श्वास को छोड़ेंगे। अगेन राइट से ही श्वास को लेना, थंब से बंद करना, तीनों उंगलियां हटाते हुए लेफ्ट से श्वास को छोड़ना। ये एक राउंड हुआ। श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना।
ये एक राउंड हुआ। जो नए हैं वो 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 राउंड हर सप्ताह एक एक बढ़ाएंगे। आज मान लीजिए आज संडे है तो अगले संडे को एक राउंड बढ़ा लिया, उसके अगले संडे को एक राउंड बढ़ा लिया, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 राउंड। 7 राउंड से ज़्यादा एक बार में प्राणायाम नहीं करना। स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। हम नॉस्ट्रिल प्रेस किया, राइट हैंड का थंब राइट साइड का नॉस्ट्रिल प्रेस किया, इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, तीनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, थंब हटाते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, पूरा ब्रीथ आउट कर दिया, राइट से श्वास को लेते हैं धीरे धीरे, पूरा पेट एब्डोमेन पूरा भर गया, थंब से बंद किया, नॉस्ट्रिल तीनों उंगली हटाई, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेना, बंद करना, राइट से थंब हटाते हुए ब्रीथ आउट करना, राइट से ब्रीथ इन करना, थंब से बंद करना, लेफ्ट से ब्रीथ आउट करना। मन हमारा नाभि पर रहेगा, एब्डोमिनल एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट। प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथ के हथेलियाँ पाँव को रब किया, आंखों पे लगाया, आंखों पे हल्के से मसाज देते हैं। आसन और मुद्रा की तरफ हम बढ़ते हैं। आसन और मुद्रा की तरफ बढ़ने से पहले अपने नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे। हाथ को नॉस्ट्रिल के आगे लगाएंगे, पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, लेफ्ट कि राइट। हमको आसन या मुद्रा करते समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव चाहिए या दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव चाहिए। राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव ना हो तो ज़्यादा अच्छा। उसके लिए हम लेफ्ट, अगर हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं है, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो हम लेफ्ट साइड होकर थोड़ा सा लेट जाएंगे। ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन का हमारा ब्रीदिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाती है। अब हम आसन मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम एक बार फिर से दंडासन में बैठेंगे। दोनों लेग्स को फैला लिया, दोनों हाथ की हथेलियाँ जमीन पर बॉडी से लगी हुई, पैरों के अंगूठे को देख रहे हैं। लेफ्ट लेग फोल्ड करते हैं बॉडी के साथ। ये ध्यान देने वाली बात है कि बैकबोन हमेशा सीधे रहेगी, बॉडी के साथ लगाया। राइट लेग ठीक उसके आगे, राइट लेग का एडी लेफ्ट लेग की एडी और बॉडी। एक बार फिर देखते हैं दंडासन। लेफ्ट लेग फोल्ड किया, बॉडी के साथ लगाया, राइट लेग फोल्ड किया ठीक उसके आगे, ठीक उसके आगे, राइट पैर की एडी लेफ्ट पैर की एडी और बॉडी। योग मुद्रा या योगासन में हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम श्वास लेते हुए दोनों हाथ को पीछे ले चलते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट पकड़ेंगे, हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे। ये श्वास लेते किया हमने। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, नाक व माथा जमीन से लगाएंगे और शून्य कुंभक की अवस्था में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए गए थे, बिना श्वास लिए 8 सेकंड तक शून्य कुंभक अवस्था में रुकना। 8 सेकंड बाद श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ पीछे स्ट्रेच रहेंगे, खिंचाव रहेगा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीच पर रखेंगे, घुटनों पर, हथेलियाँ आसमान की साइड रहेंगी, आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा व धीमा श्वास लेंगे एब्डोमिनल के थ्रू और कंप्लीट रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड।
साइड पोज में आता हूँ मैं। 1, श्वास लेते हुए हाथ पूरा स्ट्रेच कर लिया पीछे। 2, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक का यूज करते हुए आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए जा रहे हैं। नाक व माथा जमीन से टच कराते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखा, आइज क्लोज करी और रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। 1, श्वास लेते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ लिया, हाथों में खिंचाव दिया, चेस्ट में टेंशन आ गया। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, कभी भी आसन में मुद्रा करते समय जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे नाक व माथा जमीन से लगाया। 8 सेकेंड शून्य कुंभ अवस्था। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आइज क्लोज एंड रिलैक्स। आसन या मुद्रा करते समय हमारी आंखें खुली रहती हैं। केवल रिलैक्सेशन के टाइम पे हमारी आंखें बंद होंगी और हम एब्डोमेन के थ्रू लंबा गहरा व धीमा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक का यूज करते हुए हम आगे की ओर झुक रहे हैं धीरे धीरे। नाक माथा जमीन से लगाया, शून्य कुंभ अवस्था 8 सेकेंड्स। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीज पर, आइज क्लोज एंड रिलैक्स। ये योग मुद्रा या योग आसन के नाम से जाना जाता है। आसन योग मुद्रा या योगासन। अब हम इसके 8 राउंड करते हैं हम, लेकिन अभी हमने 3 राउंड ही किए हैं। शुरुआत में 3, फिर धीरे धीरे करके इसकी ओर हम और राउंड्स बढ़ा सकते हैं। अब हम अग्निसार मुद्रा की तरफ चलेंगे। अग्निसार मुद्रा के लिए एक बार फिर हम दंडासन में बैठते हैं। दोनों लेग्स को फैला लिया, दोनों हाथ की हथेलियाँ जमीन पर, बॉडी के साथ टच्ड। अग्निसार मुद्रा। लेफ्ट लेग फोल्ड किया, बॉडी के साथ लगाया। राइट लेग, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, राइट लेग महिला वर्ग आगे रखेंगे, एडी राइट पैर की, एडी लेफ्ट पैर की और बॉडी। लेकिन पुरुष वर्ग राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर, एंकल के ऊपर एंकल। महिला वर्ग आगे और पुरुष वर्ग ऊपर, एंकल के ऊपर एंकल। अग्निसार मुद्रा में भी हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले चलते हैं। अंगूठा, थंब पूरे प्रोसेस में पीछे रहेगा। श्वास लेते हुए पीछे ले गया, श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए दोनों हाथ की मिडिल फिंगर्स को ठीक नाभि के ऊपर लेके आते हैं। ये नाभि आ गई, अंगूठा थंब पीछे ही हमारा। अब पेट को दबाएंगे, शून्य कुंभ अवस्था में रहेंगे 8 सेकेंड के लिए। आठ सेकेंड बाद श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे पे रखा, आइज क्लोज करेंगे, एब्डोमिनल के थ्रू लंबा गहरा धीमा श्वास लेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार हम करते हैं। 1, श्वास लेते हुए, 2, श्वास छोड़ते हुए,
प्रेस करेंगे नाभि को, इतना प्रेस करेंगे नाभि को कि नाभि और पीठ, बैकबोन हमारी एक हो जाए। 8 सेकेंड शून्य कुंभक अवस्था में रुकेंगे। Eyes closed and relax। इसी आसन को हम साइड पोज से देखते हैं। साइड पोज 1, अंगूठा मेरा दिखा होगा, 2, 3, 8 सेकेंड बाद श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, आइज क्लोज्ड एंड रिलैक्स। अग्निसार मुद्रा के भी हम 8 राउंड करते हैं। 3 राउंड मैंने बताए थे आपको, इसके भी हम 8 राउंड करते हैं। अगला आसन हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन के लिए हम पेट के बल जमीन, हाथ का सहारा लेते हुए लेटते हैं। कनपट्टी के सहारे दोनों लेग्स हमारे अलग हैं, हाथ जमीन पर। पहले स्टेप में 8 स्टेप्स हैं हमारे पास भुजंग आसन में। पहले स्टेप में हम दोनों पैरों को मिलाते हैं, घुटना एड़ी मिलिया पैर के तलवे हमारे आसमान की साइड हैं। सेकंड स्टेप में स्कल को चिन के सहारे ले आते हैं। थर्ड स्टेप में दोनों हाथों को शोल्डर्स के नीचे, लेकिन अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के जस्ट पैरेलल। अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के जस्ट पैरेलल। ये रेडी पोजीशन हो गया। यहाँ पे श्वास छोड़ दिया हमने। श्वास लेते हुए हाथ से प्रेशर लगाते हुए, हाथ से प्रेशर लगाते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। नाभि, नेवल पॉइंट एम्बिकल कॉर्ड जो है हमारा वो जमीन पर रहेगा। नाभि से ऊपर का पोर्शन उठेगा। गर्दन में जितना स्ट्रेच आ सकता है उतना देंगे। छत को देखने की कोशिश करेंगे। 8 सेकेंड पूर्ण कुंभक अवस्था में उठेंगे। पूर्ण मतलब श्वास लेते हुए ऊपर उठें, बिना श्वास छोड़े 8 सेकेंड तक उस अवस्था में रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथ स्ट्रेट करेंगे, कनपट्टी के सहारे जाएंगे। दोनों लेग्स में फासला, आइज क्लोज करते हुए रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1, दोनों लेग्स तलवे आसमान की साइड। 2, स्कल। 3, दोनों हैंड्स। श्वास छोड़ा, हाथ से प्रेशर लगाते हुए ऊपर। 8 सेकेंड पूर्ण कुंभक अवस्था। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ, कनपट्टी, दोनों लेग्स, आइज क्लोज्ड एंड रिलैक्स। आसन या मुद्रा करते समय हमारी आंखें हमेशा खुली रहेंगी। केवल रिलैक्सेशन के टाइम पे आंखें बंद रहेंगी। लंबा, गहरा और धीमा श्वास लेते हुए हम कंप्लीट रिलैक्स। भुजंग आसन के भी हम 8 राउंड करते हैं। ये 3rd राउंड है हमारा। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, स्कल। 3, दोनों हैंड्स। 4, 5, 6, 7 and 8. Eyes closed and relax.
ये भुजंगासन हुआ। भुजंगासन के भी हम 8 राउंड करते हैं। 8 राउंड करने के बाद लेफ्ट करवट होते हैं, राइट हैंड का सहारा लेके उठते हैं, पंजों के बल जाते हैं। दीर्घ प्रणाम के लिए हम पंजों के बल जाएंगे, पैरों की फिंगर्स घुटनों की साइड है, दोनों घुटने आपस में मिले हुए। 5 स्टेप्स हैं हमारे पास भुजंगासन में भी, सॉरी दीर्घ प्रणाम में। वन के पेट पर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले चलेंगे, अपर आर्म्स कान से टच रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए 2 के पीठ पर धीरे 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 आगे की ओर झुकेंगे। नाक माथा जमीन से लगाएंगे, हाथ प्रणाम की अवस्था में 8 सेकेंड शून्य कुंभक अवस्था में रुकेंगे। 8 सेकेंड शून्य कुंभक अवस्था। आठ सेकेंड बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथों को पूरा फैलाते हुए, जैसे कि चिड़िया उड़ रही हो, पूरा फैलाते हुए नीचे लेके आते हैं। थाइस पर रखते हैं, आइज क्लोज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। सेकेंड राउंड करते हैं। 1 सांस लेते हुए, 2 सांस छोड़ते हुए, 3 4 5 eyes closed and relax. एक बार फ्रंट व्यू देख लेते हैं इसका। दीर्घ प्रणाम। 1 श्वास लेते हुए, कान से टच है अपर आर्म्स। 2 श्वास छोड़ते हुए, नाक माथा जमीन से लगाएंगे, शून्य कुंभक अवस्था 8 सेकंड के लिए। हमारे घुटने आपस में मिले हुए हैं, हम पंजों के ऊपर बैठे हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ज़्यादा देर पंजों के ऊपर बैठने में। केवल रिलैक्सेशन के टाइम, सिर्फ रिलैक्सेशन के टाइम पे वज्रासन में आ जाएंगे। जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वापस पंजों के बल। दीर्घ प्रणाम के भी हम 8 राउंड करते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए एक बार फिर से हम दंडासन में बैठते हैं। लेग्स को फैला लिया, दोनों हाथ, दंडासन आ गया। राइट लेग को फोल्ड करते हैं, लेफ्ट हिप के नीचे लगाते हैं। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया राइट लेग के ऊपर, दोनों हमारे नीज घुटने जो हैं एक लाइन में आ गए। राइट लेग नीचे है, राइट आर्म ऊपर, लेफ्ट आर्म पीछे बैकबोन से टच होता हुआ फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। 30 सेकेंड्स तक ब्रीदिंग नॉर्मल चाहिए हमारी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाथ नहीं पहुंच पाते, तो किसी हैंकी हैंड टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट स्ट्रेच आना चाहिए। मैं पहले पीछे से दिखाता हूँ। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे बैकबोन से टच होता हुआ, फिंगर्स को पकड़ लिया। 30 सेकेंड्स ब्रीदिंग नॉर्मल। 30, 20,
30 सेकेंड बाद लॉक खोलते हैं। लेग्स की पोजीशन अब हम चेंज करेंगे। अभी हमने राइट लेग नीचे करी थी, अब हम लेफ्ट लेग नीचे करेंगे। राइट थाई के पास राइट लेग फोल्ड करते हुए दोनों घुटने एक लाइन में, दोनों नीज हमारे एक लाइन में आगे हैं। लेफ्ट लेग नीचे है, लेफ्ट आर्म ऊपर जाएगा, राइट आर्म पीछे बैकबोन से टच होता हुआ वैसे ही इंटरलॉक करेंगे। मैंने पिछले उसमें दिखाया था। 30 सेकेंड्स ब्रीदिंग नॉर्मल। वन एंड रिलैक्स। फिंगर्स को खोला, लेग्स की पोजीशन हम चेंज करते हैं। गोमुख आसन 30 सेकेंड्स राइट लेफ्ट से, 30 सेकेंड्स लेफ्ट लेग से करते हुए हम 4 राउंड करते हैं। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग नीचे 4 बार। ये हमारा एक राउंड हुआ था। ऐसे ही हम सेकेंड राउंड करेंगे। राइट लेग फोल्ड किया, लेफ्ट लेग फोल्ड किया, दोनों नीज एक लाइन में। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म बैकबोन से टच होता हुआ, फिंगर्स इंटरलॉक्ड। 30 सेकेंड्स ब्रीदिंग नॉर्मल। वन एंड रिलैक्स। ठीक इसी तरह लेफ्ट लेग नीचे करते हैं। अब बी पोर्शन सेकेंड राउंड। लेफ्ट लेग, राइट लेग, एक बार फिर से पीछे का पोर्शन दिखा देता हूँ। लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट आर्म नीचे है, लेफ्ट लेग नीचे है, लेफ्ट आर्म ऊपर, राइट आर्म पीछे बैकबोन से टच होता हुआ, फिंगर्स इंटरलॉक। 30 सेकेंड्स ब्रीदिंग नॉर्मल। टू वन एंड रिलैक्स। फिंगर्स का इंटरलॉक खोला, लेग्स को स्ट्रेट किया और हम फिर थर्ड राउंड और ऐसे ही फोर्थ राउंड की तरफ बढ़ते हैं। 2 राउंड हुए हमारे गोमुख आसन के। इसके बाद हम झूला आसन की तरफ आते हैं। झूला आसन और भी बहुत सारे आसन हैं। थाई मसल्स, काफ मसल्स के बीच में दोनों हैंड को इंटरलॉक कर लेते हैं। लेग्स को जितना पीछे ले जा सके हम ले जाएंगे। 1 2 एंड 3। पूरा चेस्ट के अगेंस्ट। 1 2 एंड 3। दोनों हाथों को सर के पीछे रख देते हैं। 1 2 एंड 3। झूलासन करने के बाद हम बॉडी मसाज की तरफ आते हैं। बॉडी मसाज, दोनों हैंड्स रब करेंगे, आइस के ऊपर लगाते हैं, प्यार से आराम से। एक बार से रिपीट करते हैं, 3 बार करते हैं ऐसा। सेकेंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम प्यार से आराम से पाम्स को आंखों के ऊपर लगाना है। इंडेक्स फिंगर से आईब्रोज के ऊपर मसाज देते हैं। इंडेक्स फिंगर से आईब्रोज के ऊपर मसाज देते हैं। नॉस्ट्रल, माथा, फोरहेड, दोनों हाथों की 4-4 उंगलियां
पूरा सर में घुमाते हैं जैसे कंघी कर रहे हैं। बालों की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर वी शेप बनाया, कानों को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हैं, खींचेंगे। दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर लेते हैं, कानों के अंदर डालते हैं, जो कान की शेप है पूरा कान की शेप में मसाज देते हुए फेस पर आते हैं, हल्का सा मसाज किया, ऊपर नीचे स्ट्रेचेस, चिन, गर्दन। थंब को लेंगे, बिल्कुल जहाँ पे चेस्ट और गर्दन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे लगाएंगे, बोन है वहाँ पे, ऊपर की ओर देखते हुए हल्का से धीरे धीरे मसाज देते हैं थाई पर। सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। दोनों थंब को चिन पे लगाते हैं और पीछे की तरफ ले चलिए, कान की तरफ। शोल्डर्स पर आते हैं, मसाज करते हैं अच्छे से। बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा मसाज से छूटना नहीं चाहिए। 4 and 5 आर्मपिट। मसाज देंगे हाथ में, बालों के डायरेक्शन में अच्छे से, टाइट हाथ से, धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा हाथ से जान लगाते हुए। एल्बो 1 2 3 4 and 5। एल्बो का अंदर वाला पोर्शन, फोरआर्म, रिस्ट। रिस्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हमारी बॉडी का। थंब को मसाज देते हैं, ट्विस्ट भी करेंगे, घुमाएंगे भी और स्ट्रेच भी करेंगे। सारी उंगलियों को एक एक करके करेंगे, घुमाया भी और प्रेस भी किया। हाथ के पीछे जैसे हम हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, इसी तरह राइट शोल्डर पे आ गए हम। एंड 5 आर्मपिट, आर्म, एल्बो, लोअर आर्म, एल्बो का अंदर वाला पोर्शन, फोरआर्म, रिस्ट। ठीक उसी तरह अंगूठे को प्रेस भी किया और स्ट्रेच भी किया, दबाया भी और खींचा भी। प्रेस एंड स्ट्रेच, दबाना और खींचना। हाथ के पीछे, चेस्ट, हाथ जहाँ पीछे जा सके। स्टमक, वेस्ट पोर्शन जहाँ बेल्ट बांधते हैं, पीछे। नेक्स्ट पे आते हैं मसाज देते हुए। बॉडी का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए मसाज के लिए। थाई मसल्स को अच्छे से प्रेस करते हुए नीचे नीचे हाथ रखते हैं, नीचे ऊपर मसाज देंगे और नीचे नीचे 1 2 3 4 एंड 5। नीचे आ जाते हैं, नीचे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं हम एंकल्स की तरफ। काफ मसल्स को पूरा अच्छे से नीचे, एंकल 2 3 4 एंड 5। नीचे फीट पर आते हैं, ऊपर से नीचे दोनों हाथ के अंगूठे पैरों के फिंगर्स में जो बोन्स हैं उसके बीच में। पिन पॉइंटेड प्रेशर अच्छे से करेंगे, दर्द होता है, नर्व्स का एंडिंग पॉइंट है। सारी फिंगर्स को एक बार अच्छे से दबाते हैं,
सारे फिंगर्स को अच्छे से दबाते हैं। दोनों हाथ की 4-4 उंगलियां लेते हुए पैर के तलवे, सब नर्व्स का एंडिंग पॉइंट, ठीक उसी तरह तलवे तक पहुंचते हैं, एड़ी तक। एंकल से प्रेशर लगाते हुए नीचे, एड़ी को नीचे, 2 and 3, 4, 5। ठीक उसी तरह राइट लेग बिल्कुल जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, थाई मसल्स को अच्छे से दबाते हुए, प्रेशर देते हुए मसाज देंगे। नी पर आएंगे, नीचे भी और ऊपर भी। 1, 2, 3, 4 and 5। calf muscles, ankle, feet, दोनों हाथ के थंब, पैरों के फिंगर्स अच्छे से प्रेस करेंगे। दर्द होता है तो मतलब बॉडी के उस नर्व में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे दबाएंगे तो बॉडी का वो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। तलवे पे आते हैं, एड़ी ऊपर से एंकल से शुरू करते हैं, 2 पूरा, 3, 4 and 5। इसके बाद हम शवासन की तरफ बढ़ते हैं। शवासन के लिए हम राइट हैंड का सहारा लेते हुए लेटते हैं। राइट हैंड का सहारा लेते हुए लेटे हैं, दोनों लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ, दोनों पैरों में कम से कम 1.5 से 2 फुट का फासला, दोनों हाथ बॉडी से अलग, हथेली आसमान की साइड, आंखें बंद। मन को नाभि पर ले चलेंगे। सांस लेते हुए पूरा एब्डोमेन एक्सपैंड होगा ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पूरा एब्डोमेन नीचे की तरफ जा रहा है। मन से लेफ्ट पैर की उंगलियां देखते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेफ्ट पैर का तलवा, एड़ी, पूरा फीट पूरा रिलैक्स है, कहीं कोई पेन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। एंकल से रिलैक्स करते हुए ऊपर थाई मसल्स नी पर आते हैं, घुटने पर काफ मसल पूरी रिलैक्स है, कहीं कोई प्रेशर, कोई पेन, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह थाई मसल्स को रिलैक्स करते हुए पूरा हिप पोर्शन पर आते हैं। लेफ्ट पैर पूरा देखते हैं, लेफ्ट पैर पूरा हमारा रिलैक्स्ड है, टेंशन नहीं है कोई, कहीं कोई पेन नहीं हो। कहीं कोई पेन लग रहा हो आपको बॉडी के किसी पार्ट में भी, तो आप वहाँ पे अपने मन को थोड़ा सा टिकाइए, थोड़ी देर के लिए लंबा गहरा धीमा श्वास लेते रिलैक्स कीजिए, वो पेन अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक उसी तरह राइट पैर पे आते हैं। राइट पैर की उंगलियाँ, तलवा, एड़ी, एंकल, पूरा फीट रिलैक्स्ड। काफ मसल्स को रिलैक्स करते हुए राइट पैर की नी को रिलैक्स करते हुए, थाई मसल्स को रिलैक्स करते हुए हिप पोर्शन, दोनों लेग्स बिल्कुल टेंशन फ्री है, कहीं कोई पेन नहीं है, पूरा रिलैक्स्ड। स्टमक में एंटर करेंगे। स्टमक में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको रिलैक्स करते हुए चेस्ट में आते हैं। चेस्ट में बीचों बीच हार्ट देखते हैं, हार्ट कैसे काम कर रहा है। धक 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 बीटिंग सुनाई देगी हमको।
हार्ट से जुड़ी हुई बाकी सब पतली पतली बहुत ही महीन महीन सी नर्व सिस्टम पूरा रिलैक्स्ड। शोल्डर्स पर आते हैं, शोल्डर्स पूरे रिलैक्स्ड। लेफ्ट आर्म के फिंगर्स, हथेली, पाम और रिस्ट पूरा रिलैक्स्ड। फोर आर्म रिलैक्स्ड, एल्बो, अपर आर्म एंड शोल्डर जॉइंट पूरा लेफ्ट आर्म हमारा रिलैक्स्ड है। ठीक इसी तरह राइट आर्म पे आते हैं, राइट आर्म के फिंगर्स, पाम, हथेली, रिस्ट। फोर आर्म को रिलैक्स करते हुए एल्बो, अपर आर्म को रिलैक्स करते हुए शोल्डर जॉइंट, पूरा शोल्डर जॉइंट, पूरा शोल्डर रिलैक्स है। एक बार बॉडी को नीचे से फिर देख लेते हैं, जितना पोर्शन में रिलैक्स किया था सब के सब रिलैक्स है। गर्दन पर आते हैं, गले पर, वोकल कॉर्ड रिलैक्स्ड। फेस की तरफ आते हैं, माउथ में एंटर करते हैं। माउथ में हमारे पास टीथ हैं, टंग है, पूरा रिलैक्स्ड। फेस की मसल्स पूरा रिलैक्स करते हैं। ब्रेन में एंटर करते हैं, आइज़ को रिलैक्स करते हैं, ईयर्स को रिलैक्स करते हैं। ब्रेन में एंटर करते हैं, ब्रेन में हमारे पास 3 पोर्शन मान लेते हैं, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन और एक पोर्शन जो जमीन से लगा है, सब रिलैक्स्ड है। अपने मन को अज्ञा चक्र पर ले चलते हैं। अज्ञा चक्र अर्थात जहाँ पे दोनों आईब्रोज मिलती हैं, वहीं पर एक प्रकाश टुमा बिंदु, इमेजिनरी प्रकाश टुमा बिंदु, उसको इमेजिन करते हैं। अपने मन को 30 सेकेंड्स तक वहीं पर रखेंगे। 30 सेकेंड्स तक स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी, बहुत ही धीमी गति से, लंबा गहरा धीमा। थर्टी सेकेंड्स के बाद हम लेफ्ट करवट होते हैं। राइट हैंड अपने स्कल के कनपट्टी के नीचे रखेंगे, लेग्स को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। 8 सेकेंड्स इस अवस्था में रुकेंगे। 8 सेकेंड बाद राइट हैंड का सहारा लेते हुए उठते हैं। आइज़ नहीं खोलेंगे, हम आइज़ नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। दोनों हाथ की हथेलियाँ रब करें, अच्छे से गर्म हो गई। प्यार से आराम से आंखों के ऊपर लगाया, आंखों पे मसाज दिया। एक बार फिर से गर्म किया, पाम्स को आंखों के ऊपर लगाया, फिंगर्स से हल्का सा मसाज देते हैं आंखों पर। लास्ट टाइम, थर्ड टाइम, गर्म की हथेली प्यार से आराम से आंखों के ऊपर फिंगर से मसाज देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं और किसी आसन लेके आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।